चंद दिन पहले महापे के केमिकल कंपनी में आग लग गई। आग इतना भीषण था कि आग ने पूरे प्लांट को खाक में तब्दील कर दिया। यह नजारा आग के चपेट में आई कंपनी का है, जिससे यह साफ हो जाएगा कि आग कितनी भीषण लगी थी। पर सुखद बात यह रही कि इसमें कोई इंसानी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग बुझ गई थी, सब कुछ आग में जलकर खाक हो चुका था। तब यह खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे जहन में यह सवाल कौन रहा था कि सच में इतनी भीषण आग में कंपनी के भीतर कोई नहीं फंसा था क्या? जब हम इसी बात का जायजा लेने पहुंचे तब प्लांट के भीतर और बगल के कंपनी का दृश्य अपने कैमरे में कैद किए। आप यह नजारा देखें कि कंपनी के भीतर लगे प्लांट की क्या दशा हुई है, और कोई गलती से इस प्लांट में फंसता तो उसकी क्या दशा होती। जब लोहा पिघल गया तो इंसानी शरीर का क्या हाल होता। हमने कंपनी के बाहर बैठे हुए कर्मचारी से जायजा लेने की सोची और उनसे बातें की। तब यह पता चला कि कोई प्लांट में नहीं फंसा था। पर अब सवाल कुछ और है जो मेरे जहन में कौंधने लगी, उस पर भी लौट कर आऊंगा। पर कंपनी के फॉरमैन ने हमें क्या बताया, सुने। अच्छा, ये बॉयलर तक अगर आग पहुंचता तब क्या होता? मैं वैसा तो पहुंच नहीं पाते छोटा। अच्छा, जो भी होगा उधर बंद, अंदर बंद रूम में होगा। अच्छा उधर जाएगा। अच्छा, क्या वजह थी जो ये आपके बाजू का जो प्लांट है वो बच गया? ये पूरा हम लोग का स्ट्रक्चर गिर गया था, उसको स्ट्रक्चर उसके ऊपर गिर गया था। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आग यहाँ तक पहुंचता तब क्या होता? तो पूरा 1 नंबर तक जाता था, यानी हाँ उधर तक जाता था। लगभग और 1 दर्जन जो कंपनी आए जल के खाक हो जाती। 3-4। अच्छा, एक आखिरी बात बताइए कि ये नुकसान की अगर बात की जाए तो कम से कम कितने रुपए का नुकसान हो, अंदाजा एक? फिर भी एक, आप देखिए वर्षों से आप 70-80 टन तो प्योर माल पड़ा हुआ था अंदर। अच्छा, वो स्ट्राइक का वैसे गया नहीं था, ये ट्रांसपोर्ट का स्ट्राइक चला ड्राइवर लोग का, जी जी जी। इसके लोग गए 4 तारीख से जाने में चालू होने लगा। तो 4 तारीख तो इसमें बोल सकते हैं कि कम से कम 10-20 करोड़ का नुकसान हो गया होगा। 20 करोड़ तो कुछ नहीं, इससे ज़्यादा ही। 100 करोड़, नहीं 50 करोड़। 50 करोड़ का तो इंश्योरेंस है। अच्छा, इंश्योरेंस 50 करोड़ का है। तो फिर भी अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 25-30 करोड़ का, कम से कम 25-30 करोड़ का नुकसान हो गया। और यहाँ पे जितने लोग काम करते थे वो कैसे बच गए? वो बाहर भाग गए, थोड़ा वो लोग। अच्छा, कंट्रोल नहीं हो पाया तो लोग निकल गए, आग लगने के साथ भाग गए। कुल मिला के आदमी की कितनी संख्या थी? 8 आदमी थे। ये प्लांट में 3 थे, उधर 3 थे। और तो आज के तारीख में अभी कंपनी में आग लग गई है तो जितने लोग काम कर रहे हैं उसके घर का चूल्हा आज भी जल रहा है या नहीं जल रहा है? वो तो चलेगा, मेरा सेठ राजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कंपनी से निकलते हुए जहन में सवाल कौन रहा था कि अमृत काल में जब 40 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, हजारों कंपनियों में ताले लग गए हैं, ऐसे में यह कंपनी कमाई कर रही होगी क्या? हमें इस कंपनी के कर्मचारी से ही पता चला कि इस कंपनी का 50 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है। पर तभी दिमाग में सवाल कौन गया कि जरूर इस कंपनी का मालिक कोई गुजरात से होगा। तब हमने कंपनी के कर्मचारी से बात की है, तब उसका कहना था कि नहीं, महाराष्ट्र के मालिक है जिसका नाम है कामत। हालांकि आग लगने की वजह क्या थी यह पता नहीं चला है। अब ऐसे में देखना होगा कि इंश्योरेंस कंपनी किस तरह की तहकीकात करते हैं, तब ज्ञात होगा आग लगने की वजह क्या थी। कहीं इंश्योरेंस की रकम के लिए कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची गई थी। आपको हम बता दें कि हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, पर जहन में न जाने मेरे जैसे और कई लोग होंगे जिनके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हकीकत क्या थी। फिलहाल अभी कई सवाल हैं जो आने वाले समय में उनका जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ लौट कर आएंगे।